अस्सलाम वालेकुम मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है थर्ड चैप्टर का। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है बाईवेरिएट एनालिसिस और दूसरा है स्कैटर प्लॉट। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है। तो इसमें अगर हम देखें, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैट्स का एक मेथड है जिसमें हम एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? रिलेशनशिप। लेकिन वो रिलेशनशिप किनके दरमियान होता है? टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होंगे, उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा, उसको एनालाइज करते हैं। किस मेथड के थ्रू? बाईवेरिएट एनालिसिस के थ्रू। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बाईवेरिएट एनालिसिस। अगर हम देखें आगे, स्कैटर प्लॉट क्या होता है? सबसे पहले ये है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ्स की मदद से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किनको? वेरिएबल्स को। ठीक है, कैसे? ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करके ना ग्राफ बनाते हैं। जैसे एक ग्राफ मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मान लें यहाँ पे वाई है, ये y है और ये x है वेरिएबल। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ग्राफ को। ये क्या है? x एक्सिस ये x है और ये y है। ठीक है, तो ये क्या हो? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आगे देखते हैं कि ये स्कैटर प्लॉट हम बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए कैसे बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है फॉर बाईवेरिएट एनालिसिस? ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, अगर सिर्फ स्कैटर प्लॉट हो तो उसमें हो सकता है एक से ज़्यादा वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा वेरिएबल आ सकते हैं। लेकिन अगर बाईवेरिएट के लिए बनाना हो, उसका मतलब होता है बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल, टू वेरिएबल। ठीक है, तो अगर बाईवेरिएट के लिए बनाना हो तो उसमें दो वेरिएबल लिखना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसके स्कैटर प्लॉट की जो रिलेशनशिप की टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं और उनको डिस्कस करते हैं मज़ीद आगे हम। अगर हम सबसे पहले देखें तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव कोरिलेशन। एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो, तो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे हाइट वर्सेस वेट है, हम जैसे देखते हैं हाइट जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, वेट भी इंसान का इंक्रीज होता जाता है। हाइट इंक्रीज हो रही है, वेट भी इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन देखें तो अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे स्पीड वर्सेस टाइम, ट्रेवल टाइम। जितनी ज्यादा स्पीड आप इंक्रीज करते जाएंगे, ट्रेवल टाइम डिक्रीज होता जाएगा। अगर आपकी स्पीड 60 है और आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, आप स्पीड 80 कर देंगे तो हो सकता है आप 5 मिनट में या 6 मिनट में पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप 10 मिनट में पहले पहुंच रहे थे 80 से या 100 पे स्पीड ले जाते हैं तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या होता है? अगर कोई भी अपेरेंट रिलेशनशिप नजर ना आ रहा वेरिएबल के दरमियान तो उसे नो कोरिलेशन कहते हैं। नॉन लीनियर रिलेशनशिप। नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? ऐसा रिलेशनशिप जिसमें स्ट्रेट लाइन के बजाय कर्व हो ग्राफ में। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें ये क्या है? ये कर्व है। जिसमें कर्व हो वो नॉन लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट और नॉन लीनियर मतलब कर्व की फॉर्म में। ठीक है, कर्व की फॉर्म में वो होगा। आगे हम देखते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या क्या आ जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर हम देखें तो ये परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा? जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होगी। देखें अगर इसको हम, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये देखिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, ये क्या होता है? इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज होते हैं। देखिए ये क्लोज क्लोज पॉइंट है दोनों साइड से। ठीक है, ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर पॉइंट सेपरेट हो, स्कैटर्ड हो, तो उसमें क्या होता है? लो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है।
ठीक है। अगर हम देखें लो पॉजिटिव कोरिलेशन को, देखें यहाँ पे पॉइंट सेपरेट है, दूर दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो मतलब हाई पॉजिटिव से दूर दूर हैं, तो उसको हम लो पॉजिटिव कह देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे नेगेटिव कोरिलेशन, ये भी बिल्कुल वैसी है लेकिन ड्रॉप हो रहा होगा, जो वो है ना स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, बाकी सेम एज इट इज पॉजिटिव की तरह का है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पहले ऊपर की तरफ जा रही थी, अब नीचे की तरफ आ रही है। अगर हम देखें तो पॉजिटिव में ये ऊपर की तरफ था ग्राफ, अब नेगेटिव में नीचे की तरफ है, ये सारे नीचे की तरफ होंगे नेगेटिव में। बाकी कंसेप्ट वही है कि परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, जिसमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, और हाई में क्या होगा, पॉइंट्स क्लोज होंगे, और लो में क्या होगा, पॉइंट फैले हुए होंगे, स्केटर्ड होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या है टॉपिक। आगे आगे नो कोरिलेशन, जहाँ पे कोरिलेशन नहीं हो, कोई पॉइंट कहीं भी जा रहा है कहीं पर भी है, तो उसमें क्या होता है हमें पता नहीं चल रहा होता, ठीक है, कि कोई रिलेशन इनमें है भी या नहीं है, रिलेशन का अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये क्या है, नो कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक तो यहीं तक था, लेकिन हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, कोई भी डाटा आ जाएगा उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे उसको हम स्टडी करते हैं। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ। हम ये देखते हैं कि हमारे पास डाटा होगा, जैसा कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आएंगी। एक्स है मान लें 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। और जो y है वो क्या है, वो है 5, 10 और उसके बाद 15 और उसके बाद 20 और उसके बाद 25। ऐसा समझ लें x जो है वो है x प्राइस है, क्या है, प्राइस है, किस चीज़ की, किसी चीज़ की भी, ठीक है। या इसको ऐसा समझ लें ये क्या है, मनी है, पैसे हैं, क्या है ये, मनी। और अगर हम y को मान लें वो एज है, ये एज है, कौन, y। अच्छा, अब मान लें आपकी जब एज 5 थी तो आपको 2 रुपीज़ मिलते थे, आपकी एज 10 हुई 4 रुपीज़, 15 एज थी 6 रुपीज़, 20 एज थी तो 8 रुपीज़, और 25 एज हुई तो 10 रुपीज़ मिले, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, आपके मनी भी इंक्रीज हो रही है, पॉकेट मनी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, क्या हो रही हैं, दोनों चीज़ें। अब इस ग्राफ को आपने बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो एक्सेस बना लेनी है, एक वाई और एक एक्स एक्सेस। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल होता है उसको कोई ट्राई करें कि उसको वाई एक्सेस पे रखें, यहाँ पे हम एक्स को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू बनाते हैं, ये 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 2, ऊपर 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ठीक है। ये एक साइड बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम रख लेते हैं 10 और 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 20 और 20 के बाद 25, ठीक है। अभी के लिए हम इतना डाटा बनाते हैं। अच्छा, अगर हम ग्राफ को डिज़ाइन करना हो तो देखिए 2 पे क्या था, 5 था, इसको ऐसे ऐसे कर दें और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है।
और 4 पे कितना था, 10 था, तो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, तो ये हो गया। अब 15 पे 6 रुपीज़ थे, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये हो गया। और 8 पे कितने थे, 20, और ये एक पॉइंट बन गया। और ऊपर एक और भी बना लेते हैं 10 के लिए, ये ऐसे, और यहाँ पे ये 10, ठीक है, ये 10। और ये किससे मैच कर रहा था, 5 के साथ, ठीक है। अगर आप इसको देखें इस ग्राफ को, तो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन सीधी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये कौन सा होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाए, आप उसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी बना सकते हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसमें कोरिलेशन है ही नहीं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। जल्दी से हम अगला टॉपिक भी स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है। और उसकी भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अच्छे से स्टडी करें, समझें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।